नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले। ग्रहों का काम तो बदलना होता है और ये 9 ग्रहों को कहीं न तो कहीं हर ग्रह को कोई न तो कोई। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का, यानी संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, शिक्षा, यानी जीवन के मूलभूत अंगों के बारे में चर्चा करूंगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि इस महीने ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव हो रहा है कि मैं यही बोलूँगा कि साक्षात ईश्वर का शक्ति तुम्हारे साथ है। तो चलिए एक एक करके 1 से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण विश्लेषण करता हूं। उससे पहले ये बता दूं, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। और अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरता रहेगी तो वीडियो के अंतिम पड़ाव में शुभ बनाने के लिए ग्रहों के प्रभाव का कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम। इस महीने ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है कुंभ राशि वाले, जिसमें सबसे पहले प्रारंभ करता हूं आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी व्यवसाय का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र पे कंटिन्यू देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि तो है। कुंभ लग्न या राशि में बृहस्पति आय और धन के मालिक होते हैं, इसीलिए इनका हर एक दृष्टि बहुत लाभकारी होता है। नो डाउट 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि कर्म क्षेत्र पे थोड़ा संघर्ष बढ़ाएगा। लेकिन आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति मंगल 20 अक्टूबर तक पंचम भाव में है। राहु की पहले से कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, तो ये कुछ बेहतर समाचार मिलेगा। और 13 अक्टूबर से शुक्र भी जो है वो वृश्चिक राशि यानी कर्म क्षेत्र में जाएंगे, जो सुखों का मालिक होते हैं। इस महीने 20 अक्टूबर तक आप अपने जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय को प्रारंभ कर लोगे। 20 अक्टूबर तक आपके कर्म क्षेत्र में कुछ लोग आपके इज्जत और सम्मान के खिलाफ बात कर रहा था, वो असफल हो जाएगा। 20 अक्टूबर तक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई बहनों से बिजनेस से रिलेटेड रिश्ते ठीक होंगे। नौकरी व्यवसाय में बड़ा प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आएंगे। पिता से व्यापारिक सफलता और इसके अलावा जो है संतान पक्ष को लेकर के किसी प्रकार का कोई डील या एग्रीमेंट भी व्यापार को लेके है तो सफल होंगे। 20 अक्टूबर तक कोई इंटरव्यू या फिर पुराना कोई जॉब का रिजल्ट था तो वो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। और 20 अक्टूबर तक आपके पुराने सहयोगी मिलेंगे बिजनेस के और पुराने लोगों से कांटेक्ट होगा। फिर आप सोच रहे होंगे क्या 20 अक्टूबर के बाद समय खराब है? मैं ये नहीं बोलता समय खराब है। कर्म क्षेत्र का मालिक षष्ठम भाव में नीच का होगा, जिसका मतलब है कि 20 अक्टूबर के बाद कुछ गुप्त शत्रु आपके नौकरी या व्यवसाय को लेके अस्थिरताएं पैदा कर सकते हैं, सावधान रहना पड़ेगा। 20 अक्टूबर से के बाद आपके पिता के साथ आपका व्यापार चलता है तो थोड़ी आर्गुमेंट या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। 20 अक्टूबर से अगर आप लोन या थोड़ा कर्ज लेके रखे हैं तो थोड़ा सा इसको लेकर के फाइनेंशियल कंडीशन में अस्थिरताएं हो सकती हैं। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद अगर आपको बहुत सफल बनना है तो अपने सीनियर से मतभेद मत करिएगा। जो आपके बेहतर कस्टमर हैं उनसे तालमेल बेहतर बना के रखिएगा बिजनेस में। और लालच में आकर के 20 अक्टूबर के बाद कोई नौकरी हड़बड़ी में ज्वाइन मत कर लीजिएगा। ये छोटा सा ही तो उपचार आपके लिए है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? ईश्वर की कृपा से बृहस्पति का वक्री होना विदेश यात्रा को लेकर के आपके लिए लाभ की स्थिति रहेगी, क्योंकि इनका नीच का दृष्टि द्वादश भाव पे विदेश यात्रा को लेके बाधा, वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो या विदेश यात्रा को लेके कानूनी अड़चन पैदा कर रहा था। 9 अक्टूबर से विदेश यात्रा आपका सफल हो जाएगा। 9 अक्टूबर से किसी प्रकार का भी दिक्कत है वो दूर होगा और आप विदेश घूमने के लिए जा सकते हैं, काम करने के लिए जा सकते हैं, या जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं 9 अक्टूबर से आपका भी समय काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखेगा। परंतु 9 अक्टूबर से
विदेश यात्रा तो अच्छा है, लेकिन 17 अक्टूबर से सप्तम का मालिक नीच का हो रहा है, तो आप पार्टनरशिपिंग वगैरह को लेकर के कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं विदेशों से रिलेटेड, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। इनकम का हाल कैसा होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रिय कुंभ राशि वाले, वृषभ राशि में बृहस्पति हैं जो आपके आय और धन का मालिक होते हैं, और बृहस्पति के ऊपर जो है ऐसे तो कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं थी, लेकिन केतु की सीधी दृष्टि बृहस्पति के शुभ प्रभाव को खराब कर रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि केतु की दृष्टि पड़ने के कारण फाइनेंशियल कंडीशन आपके 5 महीने से डमाडोल है। 5 महीने से इनकम की स्थिति अच्छी नहीं है, मनी सेविंग बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, खुद के सेविंग धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, और इसके अलावा जहां भी आपके मुख्य तौर पे फंड फंसे हुए हैं वो ना निकल रहा है और उल्टा जो है जाने की स्थिति पैदा हुई है। कहते हैं कि भगवान के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। इस महीने मैंने कहा था ना कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्र तत्व अवस्था में चले जाएंगे। अब इनके ऊपर केतु का जो अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है एक घर पहले काम करता है। तो केतु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर छीन होगी, मनी सेविंग होगा, पैसे के रास्ते खुलेंगे, पार्टनरशिपिंग में धन की प्राप्ति होगी, कोई मोटा इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो मिलता हुआ नजर आएगा, विदेशों से फंड की प्राप्ति के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात है 17 अक्टूबर तक सूर्य का धन भाव पे भी दृष्टि है, और 10 अक्टूबर तक बुध का भी धन भाव पे दृष्टि है। तो 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के मध्य में, क्योंकि बुध का धन भाव पे नीच की दृष्टि है ना, तो 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के मध्य में अचानक आपको कुछ महंगे गिफ्ट या फिर कहीं से धन की प्राप्ति के ईश्वर की कृपा से कुछ अवसर खड़ा हो सकता है, तो ये आपके लिए बेहतर है। हाँ, एक बात पुनः मैं यही बोलना चाहूँगा, इस महीने 17 अक्टूबर के बाद किसी के साथ मिल के कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं या व्यापार में पैसे लगाते हैं तो ये रॉन्ग हो सकता है, तो यहाँ पे लेके पैसे की खर्च हो सकती है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय कुंभ राशि वाले, सप्तम भाव में शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, और सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में गोचर करेगा जो नीच का रहेगा। सभी को पता है मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बातें करता हूँ, मैं आपको मुंह पे और खुल के बोलता हूँ। 17 अक्टूबर तक मैरिड लाइफ में कुछ खास सुधार नहीं होगा। 17 अक्टूबर के बाद मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है। तो सबसे पहला इस महीने यानी अक्टूबर के महीने में कहीं से भी हड़बड़ा करके कोई विवाह सेट मत कर लीजिएगा, किसी को व्यर्थ का कोई कमिटमेंट मत कर दीजिएगा। हो सकता है कि उसको वो दिल पे ले ले और फिर बाद में परेशानियां पैदा हो। तो मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, इस महीने विवाह को लेकर के डिस्टर्बेंस और परेशानी दिखेगा। जिनको डाइवोर्स लेना है या जो सोच रखे हैं कि बिल्कुल वैवाहिक जीवन को जो है बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, तो आपके जीवन में 17 अक्टूबर के बाद योग अच्छा है। हालांकि 9 अक्टूबर से बृहस्पति रेट्रोगेट होगा, तो जिनका बहुत सालों से सेपरेशन था, क्योंकि विवाह सेट होना और विवाह में मतभेद होना दोनों अलग चीज़ें हैं, तो जिनका बिल्कुल सेपरेशन था, थोड़ा थोड़ा मतभेदता जो है 9 अक्टूबर से कम होगा। मतलब थोड़ी बातें होंगी, आर्गुमेंट के साथ ही होंगी, लेकिन होंगी। जिनको द्वितीय विवाह वगैरह करना है उनके लिए बृहस्पति वक्री होने से लाभ की स्थिति को पैदा करेगा, या ढंग के कुछ रिश्ते नहीं आ रहे थे तो वह भी आते हुए 100% नजर आएंगे कुंभ राशि वाले। लेकिन इस महीने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिख रही है। लव लाइफ की स्थिति कैसी है? बृहस्पति के ऊपर केतु का दृष्टि पड़ने के कारण लव लाइफ बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में पहुंचा हुआ था। 9 अक्टूबर से आपका लव लाइफ ठीक हो जाएगा, और 10 अक्टूबर के बाद लव टू मैरिज का योग होने के चांसेस बनेंगे। मतलब लव लाइफ में बिल्कुल डिस्टर्बेंस, परेशानियां, अस्थिरताएं हुई पड़ी थी, 10 अक्टूबर से ठीक होगा। लेकिन ऐसे लव लाइफ में जहां आपको लग रहा था कि आपका यूज हो रहा है, या आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फ्रॉड आपके साथ कर रहा है, या आप चाहते हैं कि इस रिश्ते से बाहर निकल कर फ्रीडम लाइफ यानी स्वतंत्र पूर्वक अपनी ज़िंदगी को जिए, तो 10 अक्टूबर माफ़ करेंगे 20 अक्टूबर से ये परिस्थिति ठीक होगा। हालांकि इसके बीच में कुछ रिश्ते भी लव लाइफ को लेके खराब हो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है जो डुअल रिलेशनशिप में अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। तो सामाजिक तौर पे थोड़ा सा अपमान या पारिवारिक दृष्टिकोण से अपमान हो सकता है। तो आप 20 अक्टूबर के बाद इस प्रकार के लव लाइफ में सावधान रहिएगा। कैसा रहेगा
शिक्षा और कैसा रहेगा संपत्ति का हाल और माता पिता से रिश्ते। इस महीने ईश्वर की कृपा है कि 13 अक्टूबर से शुक्र चतुर्थ भाव को सीधा देखेगा, तो 13 अक्टूबर से आपका घर का काम प्रारंभ हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं लग रही है, लग जाएगा। 13 अक्टूबर से आप अपने घर के आसपास कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो संपत्ति को विवाद में था, वो संपत्ति आपके फेवर में आएगा। 13 अक्टूबर से जो है कोई प्रॉपर्टी को लेकर के दिक्कत है या परचेज नहीं कर पा रहे थे या रेंट पे ढंग का घर नहीं मिल रहा था तो वो मिलना 100% प्रारंभ हो जाएगा। और कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल पा रहा था तो वो मिलेगा। कोई संपत्ति वगैरह सेल नहीं हो रहा था तो वह भी सेल होता हुआ दिखेगा। लेकिन संपत्ति को लेकर के 20 अक्टूबर के बाद भाई बहनों के बीच में विवाद होगा, इस पर ध्यान देने वाली बात रहेगी। चलिए जानते हैं शिक्षा और संतान का हाल कैसा होगा। ईश्वर की कृपा इस महीने आपके ऊपर बरस रही है। बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बताना चाहता हूँ, 10 अक्टूबर से संतान की तरक्की हो जाएगी। 10 अक्टूबर से संतान से तालमेल ठीक हो जाएगा। 10 अक्टूबर से संतान के विवाह को लेकर परेशान है वो ठीक हो जाएगा। आपके पढ़ाई में काफ़ी अवरोध, डिस्टरबेंस और अस्थिरताएं हैं तो 10 अक्टूबर से वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। जो महिलाओं का संतान कंसीव नहीं हो रहा है, 10 अक्टूबर से संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिलेगा। और 10 अक्टूबर से सबसे बड़ा बात है कि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स के चांस बनेंगे। 10 अक्टूबर तक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 10 अक्टूबर से संतान पक्ष को लेकर विवाद का सामना आपको करना पड़ेगा। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? देखिए, मंगल नीच का हो रहा है जो दसम और तृतीय भाव का मालिक होता है, यानी इस महीने 20 अक्टूबर के बाद गले का थ्रोट इन्फेक्शन, गले से रिलेटेड इन्फेक्शन, चेस्ट को लेकर के पेन, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। और सूर्य भी 17 तारीख से नीच के हो रहे हैं तो थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन या फिर किसी प्रकार का गर्भ से रिलेटेड बीमारियों का खतरा बन सकता है। तो आप किसी भी हाल में जो है कुंभ राशि वाले इस महीने अपने हेल्थ का ख्याल रखना। कैसा रहेगा आपके जीवन में केस मुकदमा का हाल? मैंने कहा था ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। आपके जीवन में 10 अक्टूबर के बाद कानूनी अड़चन जो भी है वह समाप्त होगा। किसी प्रकार का ससुराल पक्ष को लेकर विवाद है वह ठीक होता हुआ नजर आएगा, या फिर कहीं फॉरेन ट्रिप वगैरह में जाने को लेकर के दिक्कत हो रहा तो 10 अक्टूबर से वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे जल में लाल चंदन या लाल रोड़ी डाल के सूर्य को अर्घ दीजिए। मेरा पर्सनली एडवाइस यही रहेगा कि पूरे महीने हरा रंग का धागा अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में बांध करके रखिए। और हनुमान जी के समक्ष प्रत्येक दिन थोड़ा सिंदूर और चमेली का तेल उनके चरणों में लगाइए या चमेली तेल का दिया जलाइए, अगर पूरा महीना बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रिय कुंभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में अक्टूबर महीने का हाल? इसकी संपूर्ण और बृहद विश्लेषण मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।